अभी मौलाना अब्दुल्ला साहब बयान फरमा रहे थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मैं सुन रहा था, बराबर कान लगा कर सुन रहा था, एक शागिर्द बन के सुन रहा था। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। जब हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो हमारे नबी की सबसे प्यारी और लाडली बीवी ने जब ये पूछा कि कयामत में आप हमें याद करोगे, तो हमारे नबी ने फरमाया कयामत में कुछ मंजिल ऐसी आती जहाँ कोई किसी को याद नहीं करता। जब हमारे नबी अपनी बीवी आयशा को कहते हैं तो हम एपिसोड का जवाब देंगे अल्लाह को। मेरा मोबाइल पे जीना हो रहा है, चोरी हो रही है, गाना बजाना, मारना धारना, अरे गेम खेली जाती है और गेम भी खेली जाएगी ना, मारने धारने की गेम खेली जाएगी। ये इधर से बंदूक से मारता है, वो उधर बंदूक से मारता, ये इधर तलवार लेके गर्दन उड़ाता, वो तलवार लेके गर्दन उड़ाता और कहता है कि गेम बहुत हॉट है, बहुत प्यारी गेम है। हमारे नबी ने हमको ये बताया था बंदूक से मारना, तलवार उठाना। हमारे नबी नरम अखलाक, रो धो के इस्लाम के चमन को बचाया। हम तलवारों के जरिए उसे उजाड़ रहे, बंदूक के जरिए उसे बर्बाद कर रहे हैं। कब हमारे नबी ने कहा बंदूक उठा, कब हमारे नबी ने कहा कि तलवार उठा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इंसानियत और हमदर्दी का जो पैगाम दिया, अल्लाह की कसम ऐसा पैगाम किसी ने नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर के सोचो मेरे दोस्तों, मोबाइल पर क्या होता। और माफ करना, आज मोबाइल की वजह से हमारी बीवी हमसे नाराज है। बेचारी सुबह से दोपहर से शाम से रात काम करती है। ये घर में आया, अस्सलाम वालेकुम, दस्तरखान लगा, खाना खाया, बिस्तर पर लेटा, हाथ में बाजू में बीवी भी सोचती है इसको जब मेरे साथ में कोई लेना देना ही नहीं तो बात आगे बढ़ के तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मोबाइल की वजह से बीवी भी नाराज, हमारी माँ, बूढ़ी माँ भी नाराज, हमारा अब्बा भी नाराज। हालांकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, कब का हमने दरवाजा तोड़ दिया, कब का दरवाजा तोड़ दिया। दोस्त को देखकर आगे जाके हाथ मिलाता है, बाप को देखकर गली बदलता है। घर में आता है तो ऐसा चेहरा लेकर आता है कि बाप कुछ पूछे ही नहीं कि क्या काम करके आया और क्या काम नहीं करके आया। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मोबाइल की वजह से माफ करना, सिर्फ सालारे जंग नहीं, दुनिया के कोने कोने में जाओ, अगर तलाक और डिवोर्स हुआ है तो उसकी वजह से हमारा ये नापाक मोबाइल है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ मेरे प्यार? आज कौन तैयार है? देखो ये गुनाह जो है ना, गुनाह बहुत बड़े बड़े गुनाह, मैंने जितने गुनाह गिनवाए, अब हदीस पाक की किताब उठाओ। अल्लाह ने मोबाइल तो अभी आया ना, कुरान पाक में अल्लाह ने बहुत पहले कहा था जो ऐसी चीज खरीदेगा जिसमें आवारा गर्दी होगी, वो क्या चीज? बोलो वो क्या चीज है? अल्लाह क्या फरमाते हैं? समझ लेना ये सब जहन्नम में जाने वाले हैं। तो अभी मोबाइल आया, कुरान करीम ने उस वक्त का पारा नंबर 21, बोलो पारा नंबर 21, अल्लाह ने फरमाया व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्म व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह फरमाते ऐसी चीज खरीदना 40,000, 50,000, 80,000, और एक फिक्र है नया मोबाइल कब लॉन्च होगा, नया रेंज कब आएगा, नया नेटवर्क कब आएगा, कितना वो बढ़ के आएगा। और मेरे दोस्तों उसके लिए लोन पे मोबाइल खरीदते जाना, आवारागर्दी करते जाना। एक बात मसले की बता दूं, मोबाइल किसी मुफ्ती ने हराम कहा? सालारे जंग में कोई मुफ्ती बोले? मकरूह तहरीमी बोले? मकरूह तंजीह बोले? तो कारी अहमद अली कैसे बोले? मैं भी कह रहा हूँ मोबाइल जायज, साथ में बोलो मोबाइल हलाल। अरे बोलो मोबाइल हकीकत में अल्लाह की कसम सारे मुफ्तियान किराम से फतवा पूछे, मोबाइल हलाल है, मोबाइल जायज है। मगर मेरे सालारे जंग के जवानों, जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं क्या वो हलाल? जिस तरह मोबाइल अपनी जगह पर हलाल है, मगर जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं, इससे चलो अब बात को लंबी न करते हुए आ जाओ अपने एक बात के ऊपर आ जाए, क्योंकि मोबाइल तोड़ना भी नहीं है, मोबाइल हलाल है, मोबाइल छोड़ना भी नहीं है, मोबाइल फोड़ना भी नहीं है, क्योंकि आज हमारे मोबाइल में सारे कामकाज होते हैं, सिर्फ एक काम करना है। कौन तैयार है? हाथ ऊपर करो, मेरा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। मोबाइल तोड़ना है, साथ में बोलो कोई तोड़ेगा बाहर जाके?
नहीं, मैं इसलिए बोलता हूँ, एक मतलब सूरत में मैंने ऐसा बयान किया, गुजरात में बाहर जाके 2-4 जवान थार मोबाइल जमीन पर पटक दिया। मेरे को खबर मिली, मैंने कहा अधूरा हो गया, क्योंकि मोबाइल फोड़ना नहीं है, बस सिर्फ इतना करना है, मोबाइल का फॉर्मेट बदलना है। कौन तैयार है? गंदा फॉर्मेट हटाना है, अच्छा फॉर्मेट लाना है। अब सुनना, मैं आपको और डिटेल में जाके बताता हूँ, और डिटेल में जाके बात। यानी हमारे पास मोबाइल है, चलो ठीक है 40,000 का है, अरे चलो किसी का 1 लाख का है, अरे चलो कोई आदत नहीं, अल्लाह ने हलाल पैसा दिया, कमाया और 1 लाख का मोबाइल लाया, हमको क्या भाई, जायज है, लाया है हलाल। लेकिन सवाल ये है कि फॉर्मेट बदलना। हमारे मोबाइल में उलमा के बयान लाओ, तकरीरें लाओ, नज़म लाओ, नात लाओ, सही कुरान लाओ, दरसे कुरान लाओ, दरसे हदीस लाओ, कुरान कैसे पढ़ना वो लाओ, क्योंकि मोबाइल में सब हो जाता है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ, अगर आपको दीन से इतनी दिलचस्पी नहीं है तो आज का लॉजिक क्या है, आज का केमिस्ट्री क्या है, आज का साइंस क्या है, आज का बायोलॉजी क्या है, आज का मैथमेटिक्स क्या है, आज का हिस्ट्री क्या है, मेरे प्यारों, दीन और दुनिया, उलूम, नॉलेज, एजुकेशन हमारे मोबाइल में इतना रखो कि जो मोबाइल कल तक हमको जहन्नम में ले जाने वाला, आज वही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बने। कौन कौन तैयार है फॉर्मेट बदलने के लिए? तो मैं एक प्यारी हदीस सुना दूं और बात आगे सब करेंगे इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हमारे आका, बोलो ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तशरीफ फरमाते हैं। एक सहाबी सवाल देखना, वो सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल एक सवाल पूछूं? हमारे नबी ने फरमाया पूछो। कहा कि मैं तो नमाज भी पढ़ूं। हालांकि ये सवाल हम पे सूट नहीं होता, हम तो नमाज बहुत छोड़ते हैं। वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी नमाज कज़ा नहीं हो गया, मैं ज़कात भी बराबर अदा करूं और मैं रोजे भी रखूं, मैं मतलब पूरा शरीयत पे अमल करूं। हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा। भाई क्या फरमाया? बहुत। तो कहा नहीं, आप मुझे स्पेशल अमल बताओ, स्पेशल करूं और जन्नत में जाऊं। बोलो करूं, आवाज नहीं आ रही आप लोग, करूं और, क्योंकि सब कर रहा, नमाज रोजा ज़कात सब हो गया, सारी इबादत, लेकिन अल्लाह के रसूल स्पेशल अमल बताओ। अमिल तू हो दखल तुल जन्ना, अमल करो और जन्नत में जाओ। हमारे नबी ने प्रैक्टिकल बताया। क्या फरमाया मालूम? एक गुनाह को अपने एक पाँव से दबा दे। बोलो, एक गुनाह को, गुनाह जो करते ना गुनाह, उसको एक पाँव से दबा दे, ऑटोमेटिक तेरा दूसरा पाँव जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब आज के जमाने में क्या लिखा है? मोबाइल ने एक उंगली से जितना गंदा फॉर्मेट है सब डिलीट कर दे, सब डिलीट कर देगा। यहाँ डिलीट करेगा, वहाँ पूरा बदन जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो कौन कौन तैयार है भाई? पहला काम, अपना कलमा बचाओ, अपना ईमान बचाओ, ईमान की हिफाजत। बोलो ला इलाहा, आवाज के साथ बोलो ला इलाहा। और किसी को सताना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, सबसे अच्छा मुसलमान कौन? सबसे अच्छा हमारे नबी चाहते तो कहते हैं नमाज़े नवाफिल पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, बहुत अच्छा मुसलमान। हमारे नबी साहब को पूछा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, सबसे अच्छा मुसलमान कौन? हमारे नबी ने फरमाया मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। हमारे नबी ने फरमाया कामिल मुकम्मल मुसलमान वो जिसके हाथ और जबान से किसी को तकलीफ। और मोबाइल ऐसी चीज है जिससे तकलीफ बहुत लोगों को पहुंचती है, इसलिए ये तकलीफ पहुंचाना बंद करो, हम कामिल मुकम्मल मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर ये बयान करने की जरूरत नहीं रहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो हमारा अखलाक बताएंगे कि हम मुसलमान हैं, हमारा किरदार बताएगा हम मुसलमान हैं, हमारा अमल बताएगा हम मुसलमान हैं, लोगों के साथ नरमी और हमदर्दी बताएगी कि ये मुसलमान है, लोगों के साथ और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक ये बताएगा कि मुसलमान है। तो कौन कौन तैयार है पहली बात के ऊपर? बोलो ला इलाहा। एक बात हो गई, कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ? आधा ही घंटा ना भाई, बहुत हो गया। कितना? ओहो, 1.5 घंटा हो गया भाई। सिराज खान माफ करना, थोड़ा चलेंगे। हाँ, अब यूं कर रहा, क्यों मैसेज आ गया 2 से 4 का। ये कौन है? यहाँ मतलब कोई नपातुला है ही नहीं, या 2 घंटा या सुबह की अजान। अब जो 2 घंटा बोला वो बीवी से डरता, और जो सुबह तक बोला उसकी शादी नहीं हुई होगी। है शादी है?
हो गए, शादी हो गया। अभी मैं एक वाक्या पढ़ रहा था, वो शायद मौलाना हक्कानी साहब पुराने गुजरे, उनके कुछ में वो पढ़ रहा था, बयाना देख रहा था, तो बहुत अजीब मैंने देखा कि 3 दोस्त मिले। कितने दोस्त? 3 दोस्त मिले। अच्छा, बहुत जमाने के बाद मिले, यानी पहले जब मिले थे तब तीनों कुंवारे थे, और अब जब मिले तो तीनों की क्या हो गई? शादी हो गई। अब बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरी भी बीवी, तेरी भी बीवी, इसकी भी बीवी, ठीक है। वो दावत वावत में बैठे, और उसके बाद चूंकि नई नई सबकी शादियां हुई थी, कहा चलो बाद में जब कभी मिलेंगे आगे बात करेंगे। फिर 1-1.5 साल या 2 साल या 3 साल के बाद मिले तो वापस बहुत खुश हो गए। कहा क्या हुआ क्या हुआ? अपनी शादी हुई थी तब अपन मिले थे, अब 3-3.5 साल हो गए, क्या हुआ? तो पहला वाला कहता है क्या कहने भाई, क्या कहने का, क्या हुआ क्या? तो क्या कहता है मालूम है कि मैंने मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई। बोलो मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई, तो मैंने उस जमाने में मेरी बीवी को एक किताब दिया। उस किताब का नाम था एक फूल। बोलो क्या नाम था? हाँ, क्या किताब ने असर किया? मेरी बीवी के यहाँ यानी मेरे यहाँ एक लड़की पैदा हुई, और देखो तो लगता है कि जैसे फूल हमारे घर में आ गया। तो दूसरा वाला कहता अरे ऐसा हुआ, मेरा भी ऐसा ही हुआ। क्या हुआ? कहा मेरी जब बीवी प्रेग्नेंट हुई ना, तो मैंने मेरी बीवी को किताब दी थी 2 फरिश्ते, और जैसे 9 महीने पूरे हुए, डॉक्टर ने कहा तेरे यहाँ जुड़वा बच्चा आया, जुड़वा, 2 लड़के आए, 2 लड़के, और कहा 2 लड़के आए, ऐसे मासूम आए, ऐसा लगा जैसे 2 फरिश्ते घर में आ गए, क्योंकि किताब पढ़ी थी कौन से? तीसरा वाला भागा, सालारे जंग का होगा, भागा। वो दूसरे 2 कहते अरे तेरी दास्तान, मेरे को दास्तान नहीं सुनाना, मेरे को जाने दो। 2 उसके पीछे भागे, उसको पकड़ के ला इधर आ। वो कहता मेरे यहाँ फूल जैसी लड़की पैदा हुई, वो कहता मेरे यहाँ 2 फरिश्ते छोटे छोटे लड़के पैदा हुए, तू तेरा तो बता। फिर छुड़ा के भागा, फिर उसको पकड़ के लेकर आए, फिर भागा। हाँ तू बता तो सही क्या हुआ? मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे को जाने दो यहाँ से। नहीं तो जाने नहीं देंगे, मारेंगे, अब मारेंगे तेरे को, बता क्या? कहा ओ मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। कहा तो कहा कहा मैं किताब देकर आया हूं, अली बाबा और 40 चोर। आप लोग सब हंसे ना? आप सोचते होंगे कारी साहब का वो हंसा नहीं रहा, तवा गरम कर रहा, अब रोटी पकाने आ रहा। एक बात हो गई ना? बोलो एक बात हो गई ना? बोलो ला इलाहा। चलो दूसरी बात के लिए कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह पाक। और अब हमने को ज्यादा नहीं, सीधे पॉइंट पे आ जाने का। दूसरी बात क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज सीरत के जलसे में हम जमा है ना, सीरत नबी बोलो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, एक हाथ में और एक साथ में, हाथ ऊपर करो और साथ में बोलो मुस्तफा का दामन। आवाज नहीं आ रही है? मुस्तफा का दामन, हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई। और एक बात याद रखना, हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला। कुछ लोग कहते हैं मैं नबी बन गया, उससे बड़ा बेवकूफ पागल पाउली कोई नहीं होगा। बोलो ना हमारे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, और हमको जरूरत भी। अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी नबी है। जब ऊपर वाले ने कह दिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मद, पढ़ोगे मेरे साथ में, पढ़ोगे इंशाअल्लाह, याद हो तो। मा काना मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबीय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, बोलो पूरा मजमा, मेरे नबी के बाद कोई नबी आने वाला, मुस्तफा के बाद कोई मुस्तफा, मुर्तजा के बाद कोई मुर्तजा, मुजतबा के बाद कोई मुजतबा, हबीबुल्लाह के बाद कोई हबीब। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। चलो पहली बात ही ला इलाहा, दूसरी बात मुस्तफा का दामन। कौन कौन तैयार है? फिर एक मर्तबा बोलो भाई, हम सब नबी से मोहब्बत करते हैं ना भाई। फिर वापस हो अटक नहीं, इतना हंसा रहा हूं बीच में मैं बार बार। बोलो ना हम नबी से मोहब्बत। हमने ये कायदा बनाया है कि जब भी पूछे नबी से मोहब्बत करते हैं तो हाँ नहीं बोलने का, क्या कहने का? मोहब्बत करते हैं, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते
चलो अब बोलो, नबी से मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी मुस्तफा से मोहब्बत करते। अब पूरा मजमा बोले ना, हमारे नबी से बढ़कर। ये मजमे ने टोपी पहनी है सबने, है ना, लेकिन मैं यहाँ आया तो मैंने जरा इधर उधर नजर दौड़ाई। टोपी पहनी है, हमको टोपी पहनाई, आपने टोपी पहनी है, मगर हमको, फिर मैंने यहाँ देखा कुछ जवानों को देखा, वो यहाँ मुझे लेने के लिए भी आए, बाइक पर लेने के लिए आए, और नारे तकबीर भी और जिंदाबाद भी और कारी अहमद जिंदाबाद भी सब कर रहे थे। मैंने जरा गौर से देखा तो उनके बालों की स्टाइल कुछ अजीब लगी मेरे को। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यानी ये एरिया में बाल ही नहीं थे, यानी ये इलाका यतीम, ये एरिया में भी बाल नहीं थे, ऐसा लगा ये इलाके का गरीब। और पीछे के हिस्से में भी मैंने गौर से देखा तो बाल नहीं, वो ज़कात का मुस्तहिक, और चूंकि वो बाइक पे चल रहा था ना, तो ऐसे उसके बाल थे जैसा औरत का अंबोड़ा। कोई लड़की भी देखती होगी तो कहती होगी कि ऐसे कार्टून से कौन प्यार करेगा। अच्छा, इनको पूछो ऐसे बाल काय को बनाए, क्यों बनाए? कोई ना कोई जवाब मिलेगा। या तो ये जवाब मिलेगा आज की स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल, या ये जवाब मिलेगा फला क्रिकेटर ने ऐसे बाल बनाए, फला फुटबॉल वाले ने बाल बनाए, या वॉलीबॉल वाले ने बाल बनाए, या हॉलीवुड वाले ने बाल बनाए, या बॉलीवुड वाले ने ऐसे बाल बनाए। तो कहेगा मेरे को वो बॉलीवुड वाला बहुत पसंद है, उसने ऐसे बाल बनाए तो मैंने भी ऐसे बाल बनाए। मैं इनकार नहीं करता, मैं कुछ नहीं कहता, भाई तेरे को पसंद है तो पसंद है, उसमें हम क्या करें। लेकिन सवाल ये है कि जिसकी नकल तू करता है, जिसकी कॉपी करता है, बोलो जिसकी नकल करता है, जिसकी कॉपी, वो जमीन पे पैदा होता है और जमीन पे कमाल बनाता है। क्रिकेटर हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। हम जिसकी नकल करते हैं वो जमीन पे पैदा होता है, जमीन पे कमाल बताता है। और अल्लाह की कसम, सालारे जंग वालों, अल्लाह की कसम, हमारे नबी वो अकेले नबी है जो जमीन पे पैदा होते हैं, आसमान पर कमाल बताते हैं। अकल किसमें? जमीन वाले से मोहब्बत करने का जो जमीन पे कमाल बताए, या जो आसमान पर कमाल बताए उससे मोहब्बत करने का? बोलो तो कौन कौन तैयार है? बोलो मुस्तफा का दामन मोहब्बत करते करते और करते। और हमारे नबी कहां पर कमाल बताते हैं? पूरा मजमा बोलेगा, साथ में कोई खामोश नहीं रहेगा, साथ में बोलो हमारे नबी वो नबी, बोलो हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, बोलो ना अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से इशारा करे, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के दो टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा उधर हो जाए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो मुस्तफा का दामन। आगे चलो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर उंगली मुबारक से यूं इशारा करे, फिर तीसरी मर्तबा उंगली मुबारक से इशारा करे। 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, सुभान अल्लाह, 1400 सहाबा अपनी आंखों से देखे, अपनी जुबान से बोले, हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। माशाअल्लाह सिराज खान ने सबको जिंदा कर दिया, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। पूरा मजमा बोले हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। एक शान तो देखो हमारे नबी की, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। शान तो देखो हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो नबी, वो 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 नबी वो नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी मक्का के जंगलों में चले, मक्का के बयाबान में चले, मक्का के सहरा में चले, हर दरख्त हर पत्थर
आपको सलाम करने पर मजबूर हो जाए। बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? मोहब्बत करते हो ना? अरे ईमान से बोलो ना, करते हो ना? मैं अक्सर एक बात सुनाता हूँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बोलो कौन? वो पहाड़ पर जाते, बोलो कहाँ जाते थे? और अल्लाह से बात करते थे। देखा नहीं अल्लाह को? बोलो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कभी देखा नहीं, लेकिन पहाड़ पर जाते थे। किससे बात करते थे और कैसे बात करते थे मालूम? कुरान ने कहा चुपके चुपके। कुरान ने क्या फरमाया? चुपके चुपके। जैसे कोई दो चुपके चुपके बात करते हो ना कान में, इस तरह हजरत मूसा अल्लाह से बातें करते थे। क्या शान होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहु कान मुखलसा व कान रसूलन नबिय्या व नादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिय्या। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा की शान देके पहाड़ पर आ जाए, मुझसे चुपके चुपके बातें करे। मालूम है एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सुबह सुबह में गए, कहाँ? किससे बात कर? नहीं बोलो ना, किससे बात कर रहे? और सुबह में गए, दोपहर हो गई, बात शुरू। दोपहर से शाम हो गई, बात शुरू। शाम से रात हो गई, बात शुरू। बात हो रही है। जब रात बहुत देर हो गई ना, तो हज़रत मूसा की जुबान से निकला अल्लाह आज तो बहुत लंबी बात हो गई। अल्लाह आज तो बहुत लंबी बात हो गई। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरे मूसा बहुत लंबी बात हो गई, आज से तुम कलीमुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। आज से मूसा तुम कलीमुल्लाह के माने जो अल्लाह से बात करे। अल्लाह ने कहा मैं ट्रॉफी दे रहा हूँ। भाई स्टेज के ऊपर जब कोई शाल मिलती है या कोई ट्रॉफी मिलती है या कोई गले में हार लगाता है या हाफिज होने वाले को सर्टिफिकेट दी जाती है या दस्तारबंदी होती है तो संभाल के रखता है। मैं जब हाफिज हुआ जो पहनाया गया, जब कारी हुआ जो सर्टिफिकेट मिला, आलिम हुआ सर्टिफिकेट मिला, मुफ्ती बना सर्टिफिकेट मिला, सबको संभाल के आदमी रखता है। हालांकि देने वाला इंसान और लेने वाला इंसान, बोलो देने वाला भी और लेने वाला भी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ट्रॉफी मिल रहा है कि मूसा आज दिन भर 12 घंटे हमारी बातचीत हुई है, जाओ मूसा तुम कलीमुल्लाह। बोलो तुम। हज़रत मूसा इतने खुश हो गए, अल्लाह की तरफ से ट्रॉफी मिली कलीमुल्लाह। वो नबी जो अल्लाह से बात करे, वो नबी जो अल्लाह से बात करे, कलीमुल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा अल्लाह ये ट्रॉफी बहुत बड़ी है कलीमुल्लाह, अब मुझसे बड़ा कोई नबी तो नहीं आएगा ना, मुझसे बड़े कोई नबी तो नहीं आएंगे। फौरन अल्लाह का जवाब आया नहीं, आखिरी नबी मेरे मुस्तफ़ा आएंगे जो सारे नबियों के नबी बनकर आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लेकिन अल्लाह आपने मुझे ट्रॉफी दी कलीमुल्लाह। अल्लाह फरमाते उनको भी दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का उनको भी दूंगा और तुम्हें तो बात करते करते दिया, उन्हें तो आमने सामने आता करूंगा। और वो मेराज पर आएंगे, अर्श पर आएंगे नहीं, वो मेहमान होंगे, आए नहीं होंगे, बुलाए गए होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लेकिन अल्लाह मुझे तो आपने ट्रॉफी दी है कलीमुल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आने वाले मुस्तफा को मैं ट्रॉफी दूंगा, आमने सामने दूंगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया व हुवा बिल उफुकिल आला थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह फरमाते मैं ट्रॉफी देने वाला हूँ मेरे मुस्तफा को। हज़रत मूसा ने फरमाया लेकिन मुझे तो आपने दी है ना कलीमुल्लाह, उनको क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया उनको ट्रॉफी दूंगा हबीबुल्लाह। बोलो सुभान। तो हज़रत मूसा वहीं पहाड़ पर थे ना, कहने लगे अल्लाह क्या फर्क क्या? मैं कलीमुल्लाह आने वाले, आवाज नहीं आ रही, आने वाले मल फर्क बैनल कलीम वल हबीब। अल्लाह व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कलीम एंड हबीब? अल्लाह क्या फर्क है ये कलीम और हबीब के दरमियान में क्या फर्क है? अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा अल्लाह बता देना क्या फर्क है, क्योंकि मैं कलीमुल्लाह और आने वाले, आवाज नहीं आ रही, मैं
आने वाले हबीबुल्लाह। क्या फर्क है? पूरा मजमा कहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं कलीमुल्लाह, आने वाले हबीबुल्लाह, क्या फर्क है? अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाहु तबारक व तआला अल कलीम मैं युहिब्बुल्लाह वल हबीब मैं युहिब्बुहुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे पैगंबर मूसा बहुत बड़ा फर्क है। तुम, पूरा मजमा बोलेगा, तुम आने वाले, तुम कलीमुल्लाह आने वाले। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा फर्क है। ए मेरे पैगंबर मूसा, तुम कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह वो है जो अल्लाह से मोहब्बत करे, आने वाले हबीबुल्लाह वो है जिससे खुद अल्लाह मोहब्बत करे।